हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएमआरएस की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और ज्वाइनिंग डेट क्या हो सकती है। डेट तो मैं नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ हम एक्सपेक्टेड जो टाइम पीरियड है या जो मंथ है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आज का डेटा प्रिपेयर किया है, ये प्रिपेयर किया है इस साल जो पैटर्न रहा है ईएमआरएस का उसके बेसिस पे, प्लस जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी और उसमें कितना कितना टाइम लगा था चीज़ों को लेकर, उनके हिसाब से एक ये अप्रोक्सीमेशन आइडिया है। ये मैं ये नहीं कह रही 100% श्योर यही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बाकी जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं जिसके ऊपर हर छोटी छोटी चीज़ पे जो वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, लाइक कोई जॉब निकली है या कोई वैसे अपडेट निकला है, कोई वैकेंसी रिवाइज हुई है, तो ऐसी छोटी मोटी जो अपडेट्स होती हैं उसके लिए मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक और पीडीएफ वगैरह शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में। चलिए, तो एक आपने सुना होगा फेज 3 को लेकर, एक एमआरएस ने कुछ टाइम पहले टीयर 1 के रिजल्ट के आसपास उन्होंने एक न्यूज़ डाली थी फेज 3 के बारे में। ठीक है, और हालांकि वो बच्चों को गुमराह करने के लिए था, ताकि बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि इस टाइम बच्चों ने बहुत बवाल मचा दिया था बाकी कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली गई ये वो। तो वो जस्ट बच्चों को का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और उसके हुआ भी, वो अपने गेम में सक्सेसफुल थे भी, क्योंकि इसके बाद बच्चे भूल गए उस कट ऑफ वाली चीज़ को और सब फेज 3 के पीछे पागल हो गए थे। तो फेज 3 में जो हमारे काम की बात है वो ये थी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जो फेज 2 की भर्तियां करनी है, जो ज्वाइनिंग करवानी है, वो अगस्त से पहले करवानी है, यानी लास्ट अगस्त है, उससे पहले स्कूल में जहां जहाँ पे भी वैकेंसी है टीचर्स पहुंच जाने चाहिए। तो और प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें ये किया गया था कि जुलाई में फर्स्ट जो वीक था 1 से 10 तारीख तक जुलाई में जो भी कैंडिडेट पास हुए थे उनकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी, तो उनको 10 दिन का टाइम दिया था, 10 से 12 दिन का, कि उस ड्यूरिंग दैट टाइम उनको अपनी अपनी जो भी पोस्टिंग मिली है वहां पे जाके ज्वाइन करना था। ठीक है, तो उन दोनों के हिसाब से मैं ये आइडिया लगा पा रही हूँ कि इस बार भी हमें जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई मिड तक, ठीक है, मैक्सिमम जुलाई मिड तक हमें हमारी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। जो भी कैंडिडेट्स वहां तक पहुंचेंगे उनको कॉल लेटर मिल जाएंगे, और जुलाई 15 तक उनको अपना जो भी कंसर्न स्कूल जो उनको मिलेगा वहां पे उनको ज्वाइनिंग करनी रहेगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। आंसर की को मुझे ये लग रहा है कि आंसर की क्या ही आएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पहली बार हुआ है। अगर सारा का सारा पेपर उसका होता आंसर की के बेस उस पे, सॉरी एमसीक्यू बेस्ड होता, तो आंसर की आती। अब मुझे नहीं लग रहा कि 40 मार्क्स के लिए आंसर की आएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का तो मुझे नहीं लगता वो देंगे कुछ भी सैंपल आंसर्स। उसमें तो फिर बवाल बच जाएगा अगर कोई बच्चे ने क्लेम कर दिया कि मैंने तो ऐसा ही लिखा था और उसके कम मार्क्स आए या सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कब तक उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल चेकर भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसका भी तो माइंडसेट वहां पे काम करेगा, उसकी क्या सोच समझ है उस आंसर को लेकर, वो भी तो जजमेंटल होगा चीज़ों को लेकर, आपकी हैंडराइटिंग को लेकर, आपकी प्रेजेंटेशन को लेकर। तो मुझे जो फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि शायद आंसर की नहीं आएगी, और आएगी तो सिर्फ आपके एमसीक्यू वाले पार्ट के लिए आएगी। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ टायर 2 के एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो मुझे लग रहा है अगर जो भी इन बिटवीन की हम इवेल्युएशन का टाइम लगा लेते हैं, और लाइक अभी बोर्ड की चेकिंग भी चल रही है, उस सब के हिसाब को अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं ईएमआरएस की जो एग्जाम डेट है वो हमें अप्रैल एंड या मिड में, ठीक है, एंड ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेकर मिड ऑफ मई तक हमें हमारा रिजल्ट टायर 2 का देखने को मिल सकता है। टायर 2 के रिजल्ट के बाद आप मान के चलिए 15 से 20 दिन के गैप में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आ जाएगी, या उससे भी जल्दी भी आ सकती है, क्योंकि फिर वो प्रोसेस फास्ट करेंगे। और उसके बाद आपका कुछ टाइम उसमें लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगेन आपको 10-15 दिन का टाइम मिलेगा, और फिर जल्दी रिजल्ट निकल जाएगा, और फाइनली आपकी जून एंड या जुलाई तक आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, और ज्वाइनिंग के लिए आपको कॉल्स आ जाएंगी। ठीक है, कॉल ऐसे आ सकती है कि जो बच्चे क्लियर किए हैं उन्हीं के साथ साथ उनकी ज्वाइनिंग आ जाए, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ भी कर सकते हैं। या फिर वो ये करेंगे कि आज आप पास हुए, सपोज आपका रिजल्ट आया, डीवी के बाद एक फाइनल कट ऑफ निकली, आज उसमें आप पास हो गए, और उसके 10-15 दिन के बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई। ठीक है, लास्ट ईयर थोड़ा सा गैप हुआ था, रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम लग गया था। ठीक है, तो ये है पूरा ओवरऑल इस वीडियो का समरी, कि आपकी जो एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग है वो आपकी जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय द एंड ऑफ 15th ऑफ जुलाई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। केवीएस का जो प्रोसेस है वो हमारे साथ थोड़ा सा लंबा जाएगा। रीजन, एक तो केवीएस का एग्जाम बाद में हुआ था, ऑल्दो ज्यादा गैप नहीं था, 3-4 दिन का गैप था, उसको चलो हटा देते हैं, लेकिन
केवीएस में जो कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादा थे, क्योंकि केवीएस ने पीआरटी का भी लिया है, टीजीटी का, पीजीटी का, सबका। लेकिन जो ईएमआरएस था उसने पीआरटी का नहीं लिया था। और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं इन, अगर हम कंपेयर करें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में, तो जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं वो पीआरटी के ज़्यादा होते हैं। तो केवीएस के पास शीट्स को चेक करना, उसका इवेल्युएशन का जो लोड है वो ईएमआरएस के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करके चले तो केवीएस को जो मुझे लग रहा है वो ये है कि उसका जो एग्जाम जो रिजल्ट है वो आपका मई से जून के बीच में आने के चांसेस लग रहे हैं, लाइक लास्ट वीक ऑफ मई और मिड ऑफ जून। यानी जो हमने अभी प्रिडिक्शन किया है ईएमआरएस के लिए, उससे एक महीना एक्स्ट्रा उसके लिए आप केवीएस के लिए मान के चलिए। उसके बाद आपकी इंटरव्यू डेट्स आएंगे। एक्सपेक्टेड है कि जून और जुलाई के बीच में आपकी इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाए, और उसके 15-20 दिन के गैप के बाद आपको रीजन वाइज पूरा वो सेट करके और फिर आपका एक रिजल्ट आपका निकल सकता है आफ्टर इंटरव्यू। तो आफ्टर इंटरव्यू होने के बाद जो आपका रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है वो है जुलाई से अगस्त के बीच में, और फाइनल आपकी जो ज्वाइनिंग है वो इसके चांसेस है एंड ऑफ अगस्त से लेकर सितंबर तक। तो इतना आप मान के चलिए कि ईएमआरएस वाले हैं तो जुलाई तक तैयार है ना, आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और केवीएस वाले हैं तो एट द एंड ऑफ अगस्त या फिर आपका सितंबर, मिड ऑफ सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग आने के पूरे चांसेस हैं। ये थे सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। केवीएस चाहे तो हो सकता है ईगो पे बात ले ले तो ईएमआरएस से पहले सब कुछ कर दे लेकिन ईएमआरएस के पास तो डेडलाइन है ही है, उसको अगस्त से पहले ज्वाइनिंग करानी ही करानी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए अच्छी बात है कि मैंने जो बोला आपको समझ में आया, और कुछ लगा अगर आपको आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं वही कह रही हूँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर के डेटास उठाए हैं, कुछ अपने हिसाब से अंदाजा लगाया है और ये वीडियो आपके सामने रखी है। बाकी देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है, क्या सच्चाई है ये हमारे केवीएस की, और कितना हमारी एक्सपेक्टेशंस या जो हमारी स्पेकुलेशंस है वो कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट जिन जिन लोगों का को उम्मीद है या नहीं भी उम्मीद है, सब लगे रहिए। और डीवी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, वो देख लेना अगर नहीं देखी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। केवीएस के कैंडिडेट्स है तो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और सजेस्टेड कंटेंट हो जिसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप सजेशन कर देना, उसके लिए फिर थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके अच्छी से एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।